नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो ये दो फेज में हो रहा है। जिसमें पहले फेज में जो वोटर टर्नआउट है ये अब तक का सबसे हाईएस्ट 92% देखने को मिला है, जबकि लास्ट असेंबली के इलेक्शन में 2021 के टाइम में ये जो परसेंटेज था ये 85% के अराउंड में था। और जब कल ये चीजें पर्सनली देख रहा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल मेरा पड़ोसी देश है, तो मॉर्निंग 11 बजे के टाइम तक जो ट्रेजेक्ट्री थी ये 42% के राउंड में थी और सडनली 2 घंटे के बाद में ये 62% तक हो जाता है। लेकिन शाम 6 बजे तक जो वोटर टर्नआउट है ये 92% देखने को मिलता है। कहा यह जाता है कि ये एक अग्रेसिव अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है जो 1947 के बाद में पहली बार हमें देखने को मिला है। और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है सूर्यकांत जी, इन्होंने भी इस चीज को इन्होंने भी इस चीज की प्रशंसा की कि जो वोटर टर्नआउट है ये पहली बार 92% देखने को मिला है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। जबकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के टाइम में वायलेंस से लेकर जो हिंसा है ये लगातार हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो वायलेंस है ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से जो बंकर गाड़ियां हैं वो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिली। इवन कि वेस्ट बंगाल में इस इलेक्शंस के टाइम में 2.5 लाख के राउंड CRPF को तैनात किया गया है। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे CJI की तरफ से कहा जा रहा है कि फील वेरी प्राउड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि वेस्ट बंगाल में 92% से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट को रिकॉर्ड करना, इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके पीछे SIR रिस्पॉन्सिबल है? जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो SIR को कंडक्ट किया गया था वेस्ट बंगाल में, जिसमें 90 लाख से भी ज्यादा जो वोटर्स है इसे एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि या तो ये वोटर्स घोस्ट वोटर्स थे, डिसीज वोटर्स थे, फेक या डुप्लीकेट वोटर्स थे, या फिर इलीगल बांग्लादेशी थे। और उनमें से भी कहा जा रहा है कि 34% मुस्लिम्स है और 63% हिंदूज है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल हमने SIR को लेकर एक सीरीज में वीडियो बनाए थे और आप सभी ने उस वीडियोस को पसंद भी किया था। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों वेस्ट बंगाल के पहले फेज में रिकॉर्ड टर्नआउट देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर जो हिडन वोटर्स हैं जो अब तक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्या अब वो बाहर निकल के वोट करना स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो वेस्ट बंगाल में असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं जो कि 2 फेज में होने वाला है। 23 अप्रैल जो कल के दिन में था, जिसमें 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 152 सीट्स को लेकर यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया। जो फेज 2 है ये 29 अप्रैल को यहाँ पे होने वाला है और फाइनली 4 मई को ये काउंटिंग होने वाला है। आपको पहले बता दें कि वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीट्स है, जिसमें आज के टाइम में TMC गवर्नमेंट है जो पिछले इलेक्शंस में 221 सीट्स यहाँ पर जीत के आई थी। लेकिन 2026 के इलेक्शन में पहले फेज में यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 92% का वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। जहां 2011 के टाइम में 84% हुआ करता था, 2016 के टाइम में 83%, 21 के टाइम में 82%, पहली बार हमें 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। वैसे कहा यह जाता है कि 2 से 3% का इंक्रीज होना एक सिग्निफिकेंट माना जाता है, लेकिन 10% का जो जंप है ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये कोई नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो कोच बिहार है या फिर जो साउथ दिनाजपुर है, आप मैप में यहाँ देखेंगे जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सीमा साझा करता है, यहाँ पर हमें 95% का टर्नआउट देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हाईएस्ट 95.2% है साउथ दिनाजपुर में, इसके साथ साथ कोच बिहार में भी है। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद में 93%, जलपाईगुड़ी में ये 94% का है। तो ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर वोटर टर्नआउट जो है ये 92% से भी ये ज्यादा है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इसके पीछे रीजन क्या है? क्या इसके पीछे SIR इफेक्ट है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे पिछले साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया था, ताकि जो डेड वोटर्स है या डुप्लीकेट एंट्रीज है या फिर जो इनएलिजिबल वोटर्स है इसे यहाँ से रिमूव किया जा सके। और कहा यह जा रहा है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 20 से 30 हजार जो नाम्स ऐसे हैं जिसे डिलीट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जब ECI की तरफ से हाल ही में ये अनाउंस किया गया कि 90 लाख जो वोटर्स हैं इसे एक्सक्लूड किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के वोटर लिस्ट से, जिसमें 34% मुस्लिम्स हैं और 63% हिंदूज हैं। वैसे वेस्ट बंगाल में आज के टाइम में 70% के अराउंड वहां पर हिंदूज हैं और 30% वहां पर मुस्लिम्स हैं। लेकिन जो 63% यहाँ पर नाम को डिलीट किया गया हिंदूज के, जो करीब ये 56.5 लाख के बराबर में है, और मुस्लिम 34% जो कि 30 लाख के बराबर में है। तो इस 92% के पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में जो टोटल इलेक्टोरेट्स है ये 7.6 करोड़ के अराउंड में है, और इसमें 90 लाख को माइनस करना मीन्स 6.7 करोड़ ये अब एक्चुअल वोटर्स हैं। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, जो टोटल टर्नआउट है जिसे हम लोग वोटर कास्ट बाय टोटल इलेक्टोरेट ऐसे हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज कीजिए SIR से पहले टोटल यहाँ पर 100 वोटर्स थे, लेकिन वोट कर रहे थे कितना 80, तो वोटर टर्नआउट जो है यहाँ पर 80% हुआ। लेकिन SIR के बाद में जो वोट है
वो 80 तो है ही, लेकिन जो टोटल वोटर्स है अब क्योंकि यहाँ पर घट चुका है, सपोज कीजिए कि ये 80 हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो वोटिंग टर्नआउट है ये 100% निकल के आता है। तो कहा यह जा रहा है कि SIR का जो इफेक्ट है वो इस बार के इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन निकल के आता है मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट। आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में 2.5 लाख के राउंड जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है इसे डिप्लॉय किया गया है। वैसे भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के टाइम में पॉलिटिकल जो वायलेंस है हमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, तो इस तरह के जो पॉलिटिकल वायलेंस है इस बार हमें कम देखने को मिल रहा है। जो वोटर की कॉन्फिडेंस है इससे और भी ज्यादा बूस्ट होता है। इससे वोटर्स को यहाँ पर फ्री एंड सेफ वोटिंग एनवायरनमेंट भी मिलता है, जिसके कारण जो साइलेंट वोटर्स हैं, चाहे वुमेन हो, माइनॉरिटीज हो या फिर रूरल पुअर्स हो, ये बाहर निकल के यहाँ पर वोट कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले असेंबली इलेक्शंस को देखा जाए जहां पर टोटल हिंदू टर्नआउट जो है ये 80% के राउंड में था और टोटल मुस्लिम टर्नआउट ये 87 से लेकर 88% के राउंड में था। तो कहा यह जा रहा है कि जो साइलेंट वोटर्स जो टीएमसी की गुंडागर्दी के कारण अब तक ये वोट ही नहीं कर रहे थे, उनके अंदर अब ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में इतने बड़े नंबर्स में सीआरपीएफ को डिप्लॉय करना जो कहीं न कहीं इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। एक रीजन और निकल के आता है मटुआ फैक्टर। वेस्ट बंगाल में आज के टाइम में 50 मिलियन के अराउंड मटुआ कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, जिसमें 15 मिलियन के अराउंड में वो लिस्टेड वोटर्स हैं। तो इस बार के SIR में कहा यह जा रहा है कि जो हिंदू वोटर्स यहाँ से एक्सक्लूड किए गए उनमें से ज्यादातर मटुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं, और खासकर इनकी जो प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल के नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास यहाँ पर देखने को मिलता है, नादिया में देखने को मिलता है। और इसको लेकर इसी महीने ममता दीदी जो है मटुआ कम्युनिटीज को लेकर पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई दी, क्योंकि पिछले असेंबली के इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 2021 का है, जहां पर अगेन जो मटुआ के वोट हैं ये लाइमलाइट में थे, और उस टाइम इस कम्युनिटी के जो लोग हैं ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स यहाँ पर रख रहे थे डांस को परफॉर्म करते हुए। खैर अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में क्या यहाँ पर जो पूरा गेम है क्या ये पलटने वाला है? क्या यहाँ पर जो ममता दीदी है जो एक लंबे टाइम से यहाँ पर सीएम में बनी हुई है, क्या इनकी कुर्सी खतरे में है? अगर आप पिछले इलेक्शंस की सीट्स को और जो वोटिंग परसेंटेज है अगर आप इसी देखेंगे तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए जो टोटल सीट्स है टीएमसी को यहाँ पर 215 सीटें मिलती है और जो एनडीए है यहाँ पर 77 सीटें मिलती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर यह है कि जो टोटल वोट्स यहाँ पर टीएमसी को मिले हैं 2,89,00,000 के अराउंड में, वहीं जो एनडीए है इन्हें यहाँ पर 2,29,00,000 के अराउंड में यहाँ पर वोट मिले हैं। तो वोटर्स के जो डिफरेंस यहाँ पर है ये अराउंड 70 लाख के हैं। आप यहाँ नीचे परसेंटेज भी देखिए 48% यहाँ पर टीएमसी को मिला है वोट और 38%, तो 10% का जो डिफरेंस है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सीट देखिए, सीट में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इस बार जो SIR कंडक्ट किया गया है इसमें 90 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड किया गया है, और टीएमसी और एनडीए के बीच में जो पॉपुलर वोट का डिफरेंस है ये 70 लाख के राउंड में है। अगर ये कैलकुलेशन यहाँ पर फिट होता है तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल में जो बाजी है वो पलटने वाली है, और इस बार ममता दीदी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ने वाली है। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।